सुप्रभात बच्चों। हमने पढ़ा था हमारा पाठ 2 नई सोच। मैंने आपको बताया कि हर बच्चे को एक नई सोच बनानी चाहिए कि हम कैसे आगे निकलेंगे। तो हमने जब पाठ पढ़ा था लोमड़ी और कौवे का, तो उस सोच में क्या क्या बात थी? उस सोच में कोई बता सकता है? कि हमने पढ़ा था कि नई सोच जो है हमेशा व्यक्ति को बनाकर रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसके क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले श्रुतलेख शब्द। श्रुत माने सुनना और लेख माने लिखना। तो श्रुत लेख शब्द अर्थात सुन करके लिखना। अब जैसा आप इसको सुनोगे वैसा ही आप लिखोगे। तो पहला देखो, चोंच। च के अंदर ऊपर अनुस्वार की ध्वनि आ रही है, चोंच, है ना? तो चोंच हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? फिल्म। क्या है? फिल्म। हमारे पास जैसा हम बोलेंगे वैसा ही, तो फिल्म। अगला है टुकड़ा। उसके बाद में झेपते। फिर बांट कर। बांट कर। फिर जाऊंगी। फंसाकर। धन्यवाद। सुरीला। देखो सुरीला। री। तेज आवाज आ रही है मतलब बड़ी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। कांव। कांव। बिल्कुल। तो ये हो गए हमारे श्रुतलेख अर्थात श्रुति लेख वाले। अब देखिए शब्दार्थ पाठ में पहला, चोंच। चोंच का अर्थ क्या होता है? पक्षियों के मुंह का अगला भाग। आपने देखा चोंच से वो कैसे खाना खाती है, पानी पीती है। तो पक्षियों के मुंह का अगला भाग। फिर दूसरे नंबर पे देखो, सुरीला अर्थात मधुर स्वर वाला, मीठा बोलने वाला। टुकड़ा। टुकड़ा कोर या फिर किसी चीज का भाग। पछताना। पछताना मतलब गलती महसूस करना। अगर हमने कोई गलती की है तो उसको महसूस करना। धन्यवाद। आभार। शुक्रिया। रोज। रोज माने प्रतिदिन, रोजाना। चिकनी चुपड़ी, चापलूसी से भरी। झेपते हुए अर्थात लज्जा के साथ। तो ये हो गए हमारा शब्द पिटारा में से हमारे शब्दार्थ। अब देखो खाली स्थान भरिए। जब हमने पाठ पढ़ा तो हमने पढ़ा था, पहला देखो, भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर बैठे कोए की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। कहाँ पे देखा? चोंच में। दूसरा देखो, अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं ना। तो कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। तो कैसे खाते हैं? मिल बांट कर खाते हैं। आगे तीसरे नंबर पे देखो, यह हुई ना बात, अब हम रोज मिलकर बांट कर खाया करेंगे। चौथा, नई सोच का सुंदर गीत सुनाता हूं। तो क्या हुआ? नई सोच का सुंदर गीत सुनाता हूं। अब चलो आगे। आगे देखो, सही व गलत। लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। तो बताओ ये सही है या गलत? तो ये वास्तव में सही है, राइट। इस पे राइट का निशान लगा है तो ये राइट है। लोमड़ी ने कोए की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। ठीक है। अब आगे, कौवा बहुत चालाक था। कौवा बहुत चालाक था, सही। तीसरा देखो, कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया। आया था लोमड़ी की बातों में? नहीं आया, तो गलत। चौथा, लोमड़ी ने कोए को धन्यवाद दिया। राइट, कोए ने धन्यवाद तो दिया था लोमड़ी ने। पांचवा, कोए ने रोटी का टुकड़ा लोमड़ी को नहीं दिया। गलत, कोए ने रोटी का टुकड़ा लोमड़ी को नहीं दिया। अब देखो, किसने किससे कहा?
किसने किससे कहा, प्रश्न उत्तर देखिए। तो क्या कहा, किसने किससे कहा में देखो पहला यह हुई ना बात, अब हम रोज मिलकर बांट कर खाया करेंगे। तो किसने किससे कहा, कोए ने लोमड़ी से कहा। दूसरा देखो, चिकनी चुपड़ी बातों में न आता हूँ, कोए ने लोमड़ी से कहा। रोटी के तीसरा देखो, रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद। यहाँ पर आपको उद्धरण चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह। लोमड़ी ने कोए से कहा। तो किसने किससे कहा भी हमारा पूरा हो गया। आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमने किसने किससे कहा। आगे देखो, वाक्य बनाओ। चोंच, अब वाक्य बनाएंगे। कोए की चोंच में, कोए की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। अब वाक्य बनाने में आपको क्या करना है, जो शब्द आपको दिया गया है उस शब्द को आपको लेकर के वाक्य बनाना है। तो पहला है चोंच, कोए की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। सेकंड देखो, सुरीला, कोयल सुरीला गाना गाती है। टुकड़ा, कोए ने रोटी का टुकड़ा डाल पर रख दिया। धन्यवाद, लोमड़ी ने कोए को धन्यवाद दिया। प्रश्न उत्तर देखो अब इसके, कोए ने नई सोच कैसे दिखाई। पहला प्रश्न क्या है, कोए ने नई सोच कैसे दिखाई। तो कोए ने लोमड़ी की चालाकी को समझकर रोटी के टुकड़े को डाल पर रखकर अपनी नई सोच दिखाई। कोए ने लोमड़ी की चालाकी को समझकर रोटी के टुकड़े को डाल पर रखकर अपनी नई सोच दिखाई। प्रश्न 2 देखो, भूखी व चालाक लोमड़ी क्या चाहती थी। भूखी व चालाक लोमड़ी कोए की रोटी को खाना चाहती थी। प्रश्न 3, इस कहानी में आपको लोमड़ी अच्छी लगी या कौवा, और क्यों। तो बताओ कौन अच्छा लगा। तो देखो, इस कहानी में हमें कौवा अच्छा लगा, क्योंकि कोए ने लोमड़ी को मिल बांट कर खाने की सलाह दी। प्रश्न 4 देखो, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। तो देखिए, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा मिल बांट कर खाना चाहिए। अब क्रिया कला, एक्टिविटी क्या है देखो, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को दर्शाने वाले 3-3 चित्र लगाइए। अब पुल्लिंग में लड़का लग गया है ना, कौवा, ऊंट, कुत्ता। तो देखो आप ड्राइंग भी बना सकते हो इसमें। स्त्रीलिंग में लड़की है, लोमड़ी है, गाय है, गिलहरी है। छोटी सी गिलहरी कितनी सुंदर लग रही है। तो आप लोग ऐसे ही सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाइए, आप स्टिकर लगाइए और सुंदर सुंदर जो है एक्टिविटी कीजिए। तो हमारा पाठ 2 नई सोच, जिसमें हमने कौवे और लोमड़ी की कहानी को पढ़ा, अब ये कंप्लीट होता है। तो आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करके सेंड कीजिए। ओके।